गजाला जी जुड़ गई हैं। अब उनसे मैं जानना चाहूंगा इस पूरे एपिसोड के बारे में। जी। मुकेश जी, देखिए, किताब कोई भी जब आती है, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है, मेरी किताबें जितनी भी आई हैं उनमें सब में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि किताब छपने से पहले आपको पब्लिशर आपको पीडीएफ उसका देता है, पीडीएफ वर्जन फाइनल किताब का देता है, जिसको आप काफी सारे लोगों को भेज सकते हैं उनसे ब्लर्ब्स लेने के लिए। वो आपको किताब को एंडोर्स करते हैं। तो किताब छपने से पहले ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही होती है, उसमें कॉपीराइट का वाटर मार्क लगा हुआ होता है, मगर वो सर्कुलेट करती है आपके जान पहचान के लोगों को, जिनसे भी आपको मांगना है। इस किताब में बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग रिटायर्ड आर्मी चीफ्स ने ब्लर्ब्स दिए हैं। ये किताब उन सब ने पढ़ी है, तभी उन्होंने अपना एंडोर्समेंट किताब को दिया है। फॉर्मर मिनिस्टर ने भी इस किताब को एंडोर्स किया है, मोदी सरकार के मिनिस्टर ने भी एंडोर्स किया हुआ है। तो ये सब इसी हालत में होता है ना, जब ये किताब उन्होंने पढ़ी है तभी वो कौन है अपना नाम। मंत्री? मोदी सरकार के कौन मंत्री हैं वो? जनरल वीके सिंह। ओके जी। तो ये किताब सर्कुलेशन में पीडीएफ के फॉर्म में सर्कुलेट कर रही थी। उसके अलावा आपको भी पता होगा, किताब की एडवांस कॉपियां छप जाती हैं ऑथर के लिए, जो ऑलमोस्ट किताब आने से हफ्ता 10 दिन पहले ऑथर को एडवांस कॉपीज आ जाती हैं। पब्लिशर्स खुद भी एडवांस कॉपीज लेते हैं ताकि लास्ट मिनट के करेक्शंस करे जा सकें, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, पेज बाइंडिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। कई सारी किताबों की गड़बड़े इन एडवांस कॉपीज में पकड़ी जाती हैं। ये किताब मार्केट में नहीं आई है। ये जब किताब रिलीज हो रही थी, होने वाली थी या मार्केट में आनी थी, तो जितने भी पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं ये अपना हर महीने का कैटलॉग मीडिया में सर्कुलेट करते हैं। अगर आपको याद होगा, इस किताब के एक्सर्प्ट्स जो पीटीआई ने छापे थे वो भी अप्रूवल के बाद ही छपे थे। तो ये किताब छपी नहीं है। एडवांस कॉपी जो आई होगी जनरल नरवाने के पास वो होगी, और पीडीएफ जो सर्कुलेट जो मीडिया में कुछ सिलेक्टेड लोगों में, कुछ रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स को भेजा गया, उन्होंने फीडबैक लेने के लिए भी भेजा गया होगा, तो बस वही सर्कुलेशन में है। वहीं से कहीं प्रोबेबली किसी ने राहुल गांधी को एक कॉपी दे दी है। इंटरेस्टिंगली उस किताब में खुद कांग्रेस मेंबर शशि थरूर ने भी ब्लर्ब किया हुआ है, दिया है। तो ये किताब का पीडीएफ शशि थरूर जी के पास भी गया हुआ था, तभी उन्होंने एंडोर्स किया है। तो ये जब इसके बाद जब पीटीआई में उसका एक्सर्प्ट छपा, तब अचानक से किसी ने सरकार में ध्यान दिया कि नहीं नहीं, ये तो हमारी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, प्रधानमंत्री को बुरी नजर से, मतलब बैड लाइट में दिखा रहा है, कमजोर दिखा रहा है, मतलब ये एक पोर्शन किताब का। तो उसके बाद ये किताब को अप्रूव कहा कि एमओडी इसको वेट करेगी, और इसका पब्लिकेशन रुक गया। आप जो बोल रहे हैं अमेजोन पे अवेलेबल थी, अमेजोन इसका एडवांस बुकिंग ले रहा था, मगर उसका पब्लिकेशन डेट पिछले साल तक वो दिखा रहे थे कि अगले साल पब्लिश होगी, मगर फिर उन्होंने पब्लिकेशन डेट दिखाना ही बंद कर दिया था। मैंने कई बार कोशिश की थी उसको खरीदने की, बट वो पब्लिकेशन डेट दिखा ही नहीं रहे थे। तो आप बुक कर सकते थे अपनी किताब, मगर आ नहीं रही थी। तो ये अच्छा, जब ये बातें हो रही है, उन्होंने क्या सच्चाई कबूल दी है, और ये क्या उनकी अंतरात्मा जाग उठी है, क्या हुआ है, ये बेसिकली उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अभी पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 2019 के बाद से, जब सरकार ने फौज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया, फौजी अफसरों को काफी ज्यादा फोरफ्रंट में लाया जा रहा है, तो बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस ने अपने फौज से रिलेटेड इम्प्रिंट्स शुरू कर दिए। पेंगुइन ने भी पेंगुइन वीर के नाम से एक इम्प्रिंट शुरू किया है, जहां हर फौजी को वो पकड़ लेते हैं, रिटायर्ड फौजी को, कि अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आप लिख दें। कई सारे केसेस में घोस्ट राइटर के थ्रू वो लिखवाए जाते हैं, बट मेरे पास पिछले 4-5 साल में हर महीने एक ऑटोबायोग्राफी आ जाती है किसी ना किसी रिटायर्ड अफसर की, जिनका हवाला जो आर्मी कमांडर हैं, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी अभी जनवरी में आई है, वो भी पेंगुइन ने छापी है, जिसके बारे में नरवाने साहब ने, जनरल नरवाने ने जिक्र किया है। तो ये बहुत ही अनोखी बात नहीं है। लद्दाख का क्राइसिस। एक सवाल है गजाला जी, कि इतनी सारी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हो रही हैं, क्या ये डिफेंस मिनिस्ट्री से सब सारी ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पब्लिश हो रही हैं, या यूं ही आती जा रही हैं? केवल विवाद किताब की वजह से खड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात लिखी?
देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, आप अपने ऑफिस डिमिट करने के 3 साल तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप मीडिया में नहीं आ सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। बट आप अपनी ऑपरेशनल बातें, आपने जो अपनी सर्विस के दौरान जो ऑपरेशनल इश्यूज आपने डील किए हैं, आप उसके बारे में नहीं लिख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफीज इस कैटेगरी में नहीं आती हैं, मगर बहुत सारे अफसर अपनी ऑटोबायोग्राफीज में अपना बखान करने के लिए कि हमने इसमें कितना अच्छा काम किया इस हालात में, तो वो उसको वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिखते हैं, जिसमें बहुत सारी सच्चाई भी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा चढ़ा के। कई लोगों की जिंदगी में वाकई में बहुत अच्छे अच्छे मौके आते हैं अपनी बहादुरी दिखाने के। जैसे जोशी साहब की, जनरल जोशी की जो किताब है, उसमें उन्होंने यहाँ तक अपने आप को अपनी पीठ थपथपाई है खुद ही की चाइनीज भी मेरा दबदबा मानते हैं। अब किसी चाइनीज ने तो हमें बताया नहीं है कि उनका दबदबा मानते हैं। तो ये इस तरह का सेल्फ प्रमोशनल एक्टिविटी है। तो जनरल नरवाने एक अच्छे आर्मी कमांडर रहे हैं, अच्छे आर्मी चीफ रहे हैं, सब कुछ है, मगर ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें लद्दाख का चूंकि हादसा 2020 का उनके आर्मी चीफ के टेन्योर के बीच में हुआ है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक चैप्टर लिखा है जिसमें उन्होंने अपना रोल उसमें डिस्क्राइब किया है। अब ये सरकार को बिलेटेडली थोड़ा देर से इस बात का एहसास हुआ कि अपना रोल वो दिखाने के चक्कर में असल में प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो उनका कद छोटा हो गया है। इसी चक्कर में उन्होंने किताब पे पाबंदी लगा दी है। और वो या तो अब डिबेट कर रहे होंगे कि किताब ही रोक दी जाए या वो चैप्टर एक्साइज कर दिया जाए या क्या किया जाए। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों पहले भी जनरल नरावने ने कहीं इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था मेरी किताब पब्लिशर और एमओडी के बीच में घूम रही है। पब्लिशर एमओडी को दे देते हैं, एमओडी पब्लिशर को वापस दे देते हैं। तो अब क्लियरली उसमें कुछ पोर्शंस हैं जिसको एमओडी अभी एडिट कर रही होगी, मगर ये एमओडी की टॉप प्रायोरिटी नहीं है ना। एमओडी के पास और भी बहुत सारे काम है। तो वो किताब में किसी बाबू को पकड़ा दिया होगा, वो कुछ चेक कर रहा होगा, फिर वो जाके सीनियर को दिखाता होगा, फिर वो पब्लिशर के पास जाते होंगे, वो उसको रीराइट करके फिर भेज रहे होंगे। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस इनका चल रहा है क्योंकि वो टॉप उनका इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है। जी। अब चूंकि ये बात कैरावा मैगजीन में ये आर्टिकल के बाद आने के बाद ये बात सामने आ गई, तो ये इतना चर्चे में आ गया, वरना ये किताब रडार पे से काफी उतर गई थी। सवाल जो उठ रहा है, सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया है, एक वाजिब सवाल है, नरवाणे के हिसाब हवाले से ही उठाया है, लेकिन ये सही बात है कि क्या प्रधानमंत्री को इस तरह का मैसेज इस सिचुएशन में आर्मी चीफ को देना चाहिए? जो उचित लगे सो करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का, मतलब एक डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर ही, जिसको इंग्लिश में मुहावरा है बक स्टॉप्स एट हिम, मतलब उन्हीं को आखिरी जवाबदेही होती है। अगर आप चाइना के खिलाफ हथियार या बंदूक चलाएंगे, जबकि सरकार का स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि वहां पे हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, यही वजह थी कि गलवान का जो हादसा हुआ उसमें गोली नहीं चलाई गई। तो जब ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि वहां गोली नहीं चलाई जाएगी, तो गोली चलाने का फैसला आर्मी चीफ के सर पे नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि उस एक गोली चलाने का नतीजा क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर को ही लेनी पड़ेगी ना। कि अगर गोली, आपको अगर याद होगा 1980s की अर्ली 1980s की बात है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने चाइना के अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात की थी। जब आर्मी चीफ थे, जिनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म 10 ईयर प्लान बनाया था कि हमें चाइना के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ये पूछा था कि अगर हम रोड और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के खिलाफ बनाएंगे और उसको मजबूत करेंगे, तो क्या इससे लड़ाई हो सकती है? क्या चाइना इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा कि बॉर्डर पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि चाइना इसको एक्ट ऑफ वॉर माने, लड़ाई हो सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा था कि अच्छा ठीक है, लड़ाई होती है तो हम लड़ लेंगे, मगर तवांग किसी भी कीमत पे हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये उनका पॉलिटिकल डायरेक्टिव था आर्मी चीफ को, नाम पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। तो उन्होंने क्लियरली ये कहा कि हम तो ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ने लिया ना कि हाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और हम लड़ने को तैयार हैं। तो सरकार प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे?
इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। जी तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को कहा हम लड़ने के लिए तैयार, अगर लड़ाई की नौबत आती है चाइना के साथ तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मतलब हमें लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, मगर जो भी लड़ाई का हशर हो तवांग हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तवांग अरुणाचल प्रदेश में एक जो तवांग मॉनेस्ट्री बहुत फेमस है। तो ये उनका पॉलिटिकल डायरेक्टिव था। तो ये फैसला लेना स्पेशली चाइना के मुतालिक कि आपका मिलिट्री पोस्चर क्या होना चाहिए। इतने सालों से, जब 1962 की लड़ाई के बाद से पॉलिटिकल पोस्चर चाइना के खिलाफ ये था, हमेशा से रहा है कि ये चाइना का मसला हम डिप्लोमेटिकली हल करेंगे, मिलिटरीली नहीं करेंगे। मिलिट्री का चाइना के साथ हल करने में कोई रोल नहीं है, जो कि हालत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के साथ मिलिट्री अपने लोकल लेवल पे लड़ाई कर सकती है, रेड कर सकती है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाके उनकी पोस्ट को ध्वस्त कर सकती है, ये सब कर सकती है। ये मिलिट्री को लिबर्टी है, बमबारी कर सकती है, गोलाबारी कर सकती है, बट चाइना के खिलाफ ये लिबर्टी नहीं है। यही वजह है कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के खिलाफ है, वहां पे आईटीबीपी को कायदे से हमारे बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स को बनाया ही इसलिए था कि वो इंडिया चाइना के बॉर्डर को पे तैनात रहेगी, मगर आईटीबीपी के साथ साथ आर्मी भी वहां तैनात रहती है एज अ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। वो खुद बॉर्डर को गार्ड कर रही है, जो कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ नहीं करती है। वहां पे बीएसएफ और आर्मी का इक्वेशन बिल्कुल तय है। बीएसएफ फ्रंट लाइन है, वो बॉर्डर डिफेंस गार्ड के लिए है, और आर्मी ऑफेंसिव के लिए है। ये चाइना के साथ नहीं है। तो जब हमारी हिस्ट्री ये रही है कि चाइना के इशू को हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे एड्रेस किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो ये फैसला एक आर्मी चीफ के ऊपर कैसे छोड़ा जा सकता है कि चाइनीज टैंक हमारी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ये कोई भी मिलिट्री लीडर ये फैसला नहीं ले सकता है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि जनरल नरावने ने जो फैसला लिया वो उनके हित में अच्छा बैठा, कि उन्होंने कहा हम भी अपने तो टैंक्स आगे बढ़ाएं और उनकी तरफ पॉइंट करें। तो चाइनीज को लगा उस वक्त कि बात बढ़ सकती है, तो वो रुक गए और उन्होंने कहा ठीक है अगले दिन हम फ्लैग मीटिंग करेंगे। तो वो बात वहां रफा दफा हो गई, मगर अगर नहीं रफा दफा होती तो फिर क्या होता। बिल्कुल, तो फिर नरवणे के सिर पे आ जाता कि आपने ये क्यों कर दिया। जी बिल्कुल आ जाता। तो यही है ना कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री अफेयर्स में हर छोटी छोटी चीजों में इंटरफेयर कर रहा है। मिलिट्री ऑपरेशंस में भी पॉलिटिकल लीडरशिप इंटरफेयर कर रही है। आपको अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में याद होगा, तो प्राइम मिनिस्टर ने टीवी चैनल पे बैठ के कहा था कि एयरफोर्स थोड़ा सा झिझक रही थी क्योंकि बादल थे, मगर मैंने कहा क्लाउड है, बेनिफिट मिल सकता है। तो मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री अपना काम कैसे करे, ये भी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री को बता रही है, तो इतनी बड़ी बात जो होने वाली है कि चाइनीज टैंक आ रहे हैं, इसका फैसला मिलिट्री लीडरशिप कैसे ले सकती है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.